हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो पर। दोस्तों, आप लोग अक्सर देखते हैं यूज़ ऑफ हैव टू। ठीक है, इसका अर्थ होता करना पड़ता है या न करना पड़ रहा है। देखिए, यहाँ पर आप लोग दो चीज़ें आते हैं, एक हैव टू और एक हैज़ टू। हैज़ टू अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ही, शी, इट, नेम कोई सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़ टू यूज़ करते हैं। और आई, वी, यू, दे इसके साथ हम लोग हैव टू का यूज़ करते हैं। और इन सब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। तो इसका मतलब इस कहाँ होता है, कोई बहुत चीज़ ज़रूरी है, नेसेसिटी है, ऑब्लिगेशन है या कंपल्सन है, मतलब कोई कर्तव्य है या मजबूरी है। जैसे मुझे रोज़ सवेरे उठना पड़ता है, तो भाई आपका ये क्या है, मजबूरी है। ठीक है, मुझे हर रोज़ 8 घंटे पढ़ना पड़ता है, तो ये क्या है, ये आपके कंपल्सन है, नेसेसिटी है। ये कंपल्सन, ये सब के बारे में हम किससे बनाते हैं, हैज़, हैव या हैज़ टू या हैव टू का यूज़ करके बताते हैं। तो इसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसको बाद लगा देते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रेजेंट डिफरेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट डिफरेंट, फ्यूचर, इसको हम कैसे कैसे यूज करते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट में देखा जाए प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर मुझे जाना पड़ता है, ता हैती है ना, तो अगर मुझे जाना पड़ता, कोई मजबूरी है, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, हैज़ या हैव टू या हैज़ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जिसे मुझे जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो। इज एम आर के बाद हैव लगाते हैं, तो हैव का आई एन जी फॉर्म हैविंग टू हो गया। तो इज एम आर के बाद हैविंग टू प्लस वी वन, इसका कम यूज होता है, या फिर मुझे जाना पड़ता है, इसका ज़्यादा यूज होता है। तो मुझे जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो, मुझे जाना पड़ा, पास्ट में चला गया ना, तो पास्ट में क्या करेंगे, हैड टू, आई हैड टू गो, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे फ्यूचर में, विल हैव टू। क्या बोलेंगे, विल हैव टू। पहले शैल हैव टू यूज होता था, लेकिन अब आई और वी के साथ विल ही यूज होता है, अब कोई गड़बड़ नहीं इसमें, आई विल हैव टू गो। ओके, तो देखते हम लोग ऐसे सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, क्या कर रहा है, मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है, तो आप कहोगे सर रहा रही के लिए हैविंग टू, कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे ऊपर वाले बनाओ, हैव टू या हैज़ टू का। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है, तो ये कर्तव्य या मजबूरी है कि नहीं, तो क्या बोलेंगे, आई हैव टू गो टू दिल्ली। आई के साथ क्या लगता है, प्लूरल है, हैव टू लग गया, कहाँ जाने बात है, टू गो टू दिल्ली, आई हैव टू गो टू दिल्ली। ठीक है, मुझे यहाँ आना पड़ रहा है, उसे उससे यहाँ आना पड़ रहा है, मजबूरी है, ही हैज़ टू कम हियर, ही हैज़ टू कम हियर, उसे यहाँ आना पड़ रहा है, ही हैज़ टू कम हियर। हमें काम करना पड़ रहा है, वी हैव टू वर्क, हमें काम करना पड़ रहा है, वी हैव टू वर्क, हैव टू के बाद क्या लग गया, वर्क, तो वी हैव टू वर्क। तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है, यू हैव टू कुक फूड, यू हैव टू के बाद कुक लगा ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हैव टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर देखिए सब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है, यू हैव टू कुक फूड। अब कहेंगे सर इसमें आईएनजी फॉर्म लग रहा है, बनाना पड़ रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ आना पड़ रहा है हो गया, करना पड़ रहा है, बनाना पड़ रहा है, इस सब के लिए आप पहला ही फॉर्म यूज़ करो, हैव या हैज़ टू का। ठीक है, मुझे भागना पड़ रहा है, आई हैव टू रन, यहाँ उन्हें भागना पड़ रहा है, दे हैव टू रन, क्या बोलेंगे, दे हैव टू रन। ओके, नेक्स्ट देखिए, मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू स्टडी। ओके, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उससे जल्दी आना पड़ता है, ही हैज़ टू वेकअप, या जल्दी उठना पड़ता है, ही हैज़ टू वेकअप अर्ली, ही हैज़ टू वेकअप अर्ली। हमें समय पर आना पड़ता है, वी हैव टू कम ऑन टाइम, वी हैव टू कम ऑन टाइम। तुम्हें सच बोलना पड़ता है, यू हैव टू
टेल द ट्रूथ, यू हैव टू टेल द ट्रूथ, तुम्हें सच बोलना पड़ता है। क्या बोलेंगे? यू हैव टू टेल द ट्रूथ। उसे काम ख़त्म करना पड़ता है उसे, तो अगर मान लो लड़की है तो सी लगा दीजिए, लड़का है तो ही लगा दे, ही हैज़ टू फिनिश द वर्क या सी हैज़ टू फिनिश द वर्क। मुझे रोज़ मेहनत करनी पड़ती है, आई हैव टू वर्क हार्ड डेली, आई हैव टू वर्क हार्ड डेली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उन्हें नियम मानने पड़ते हैं, दे हैव टू फॉलो रूल्स, दे हैव टू फॉलो रूल्स। हमें इंतज़ार करना पड़ता है, वी हैव टू वेट, वी हैव टू वेट। ओके, उसे स्कूल जाना पड़ता है, ही हैज़ टू गो टू स्कूल, ही हैज़ टू गो टू स्कूल। तुम्हें ध्यान से सुनना पड़ेगा। अब फ्यूचर में गया तो यू विल हैव टू लिसन केयरफुली, यू विल हैव टू लिसन केयरफुली। तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, क्या बोलेंगे? यू विल हैव टू गो टू स्कूल, यू विल हैव टू गो टू स्कूल। तो ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं हैव टू या हैज़ टू का मतलब कोई कंपल्सन हो, जरूरी है। ठीक है, इसके साथ हमने क्या यूज़ किया? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया। क्या यूज़ किया? फर्स्ट फॉर्म। इसका नेगेटिव रूप क्या होता है? डू नॉट हैव टू, डजन हैव टू। इसको हम बताएंगे अगले पार्ट में। ठीक है, अगले पार्ट आप देखिएगा जरूर, उसमें डू नॉट हैव टू या डजन हैव टू इसका यूज़ हम बताएंगे। लेकिन कई लोग सर आई एम हैविंग टू गो, ये गलत है। आई एम हैविंग नहीं होगा, ये अक्सर लोग बोलते हैं मुझे जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो। ये स्ट्रक्चर होता है लेकिन मीनिंग सही नहीं देता है। मीनिंग या मतलब इसका बहुत ही न कबरा यूज होता है, इसलिए आप इसका यूज मत करिए। ठीक है, आई हैव टू गो सही है, ही हैज़ टू गो, वी हैव टू गो। यानी हैव या हैज़ टू के बाद क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, तो आपने देखा क्या कि ये सब क्या है? मजबूरी के लिए इसका यूज कहाँ होता है? कोई नेसेसिटी हो, ऑब्लिगेशन हो, कंपल्सन हो, उसके लिए यूज करेंगे। और यहाँ पर हैव टू, हैज़ टू के बाद क्या होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और हैव टू बताए ना, ये प्लूरल के लिए होता है, आई वी यू दे, और हैज़ टू ही शी इट या कोई नाम के लिए। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उसके बाद लिख दीजिएगा। ठीक दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ में आया होगा। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो से आप ज़रूर जुड़ जाइए। यहाँ पर मैं सब कुछ कवर कर रहा हूँ 1 बाय 1 करके। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से ग्रामर अपनी अच्छी कर सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी कर सकते हैं, और बाकी विषय अगर आपके कमज़ोर हैं वो भी आप सही कर सकते हैं इंग्लिश के। तो दोस्तों ये रहा आपका यूज़ ऑफ हैव टू, हैज़ टू। मैंने और भी यूज़ पढ़ाए हैं, यूज़ टू का प्रयोग बहुत से हैं, आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।